हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंपनी लॉ का एग्जामिनेशन 2024-25 में जो पेपर हुआ था, सारा कुछ पेपर पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ जो क्वेश्चन रहेंगे उनको भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे एंड जो है किस तरीके से एग्जाम में जो आपके लगातार ही इसमें क्वेश्चन पुट आउट होते हैं उनको भी हम पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। तो मतलब सारा पेपर पैटर्न आपका देखने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में पूछा जाता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग सेमेस्टर में हो सकता है। एक बात मैं पॉइंट आउट कर देता हूं कि मैंने 20 प्लस आपके वीडियोस बना दिए हैं कंपनी लॉ पे। मतलब जितने भी आपके कंपनी लॉ के टॉपिक्स बन सकते थे सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कर लिया हुआ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कंपनी लॉ का, वहां जाकर अपनी तैयारी को इफेक्टिव बना सकते हैं अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किया हुआ है। समय आपको जो है 3 घंटे मिलने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का होगा। नोट के रूप में दिया गया है कि सभी क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने हैं। पहला पार्ट जो होगा क्वेश्चन का वो आपको 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। 100 वर्ड मतलब एक पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे उनको 800 वर्ड में लिखना है। 800 वर्ड मतलब 5 से 6 पेज या 4 से 5 पेज आप लिख सकते हैं इसके लिए। एंड सभी क्वेश्चन जो है उनके सामने, सभी जो मार्क है वो मेंशन है उनके सामने, क्वेश्चन के सामने, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही जो है आपका नोट जो है हिंदी में लिखा गया है यहाँ पे कि जो है सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं एंड वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें हैं। पहला क्वेश्चन आता है जो आपको कंपलसरी करना था। मतलब इस क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे पहले क्वेश्चन में एंड एक ही क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 नंबर मिलने वाला है। मतलब टोटल आपका 15 नंबर पहले क्वेश्चन से मिलेगा। क्वेश्चन है, कह रहा है स्टेट द रेड हर्टिंग प्रोस्पेक्ट। रेड हर्टिंग प्रोस्पेक्ट क्या होता है इसको आपको बताना है। ये 3 नंबर का होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि रेड हर्टिंग प्रोस्पेक्ट क्या होता है एंड मैंने एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ था, तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है, स्टेट द डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो DIN नंबर होता है, DIN नंबर जिसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के रूप में जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ लेता है स्टेट द DIN, इसको डिफाइन करो या फिर, तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये क्या होता है। जब मैंने डायरेक्टर्स के काम बताए हुए थे, उनके ड्यूटीज़ के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, तो हमने डिस्कस किया हुआ था। यू कैन चेक आउट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंड सी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये क्वेश्चन हमेशा 15 नंबर में पूछा था, लेकिन इस बार 3 नंबर में पूछा गया है, तो इसको शॉर्ट में लिखना है, मतलब 100 वर्ड में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है इसको डिस्कस करना था। सी नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पहले में ही है, कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय क्वोरम ऑफ द मीटिंग। क्वोरम ऑफ द मीटिंग से क्या समझते हैं। मतलब बहुत ही मिनिमम लोग मिलकर जिस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं, या फिर कोई मीटिंग हेल्ड किया जाता है उसमें मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, यही क्वोरम ऑफ मीटिंग होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने कवर किया हुआ है। डी नंबर का। ई नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन राइट इशूज। कि राइट इशूज क्या होते हैं, कि मतलब अगर हम अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो कौन कौन से राइट्स होते हैं जो हम जो है जिनको हमें फॉलो करना होता है। आपको पता होगा ना कि जब हमारे पास शेयर इशू करने के लिए, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कि जब हमारे पास शेयर इशू करने के लिए कोई भी चीज़ आती है तो हमें देखते हैं कि हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से हम कितना शेयर हम लोगों से ले सकते हैं, कितना हम जो है इशू कर सकते हैं। फिर आप प्रॉस्पेक्ट वगैरह इशू करते हैं, वो सारी चीज़। तो आपसे पूछ रहे डेफिनेशन राइट इशू का, कि जो अधिकार निर्गमन होता है इसको परिभाषित करना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन 1 खत्म होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये आपको सीधा 15 नंबर देखे जाएंगे एक क्वेश्चन, लेकिन यहाँ आपके सामने 2 क्वेश्चन होंगे, किसी दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है। मतलब जो सुटेबल आपको लगता है वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 2nd नंबर का, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स ऑफ ए कंपनी। ये कंपनी के जो फीचर्स होते हैं इनके बेसिस पर ये जो डिफिनेशन आपका दिया गया है, जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन से लेकर यहाँ तक, ये कंपनीज एक्ट 2013 में जब जाएंगे 2013 के हिसाब से ये डिफिनेशन दिया गया है। एग्जैक्ट यही डिफिनेशन है कंपनी का। तो मतलब आपसे पूछ रहा है कि कंपनी किस तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन का रोल प्ले करती है। इसको जो है लोगों ने बनाया इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। एंड उनके पास कौन कौन से एंटिटी होते हैं, कौन कौन से सेपरेट एंटिटी होती है, एंड कौन कौन से जो है कौन कौन से चीज़ों पर मतलब कंपनी का बाधा होता है, किस पर कंपनी काम कर सकती है, किस पर नहीं काम कर सकती है। तो सारा कुछ यही स्टेटमेंट को आपको डिस्क्राइब करना था। ये दूसरा जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था।
अब वो अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप इसको भी जा सकते हैं। कह रहा है पॉइंट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों डॉक्यूमेंट किस तरीके से अलग होते हैं। आपको पता होगा ना, ये दोनों डॉक्यूमेंट कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। जब आप अपनी कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं तो आरओसी के पास आप जाते हैं ना, आरओसी के पास, तो वो क्या कहता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट के साथ दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों डॉक्यूमेंट जरूर मांगता है। इसमें सारी चीज़ें जो है अगर पूरी होंगी तभी आपकी कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो आगे बढ़ पाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें कौन सा डिफरेंस होता है, किस डॉक्यूमेंट को हम अल्टर कर सकते हैं, किस डॉक्यूमेंट को हम अल्टर नहीं कर सकते, वही पूछा गया था। तो दोनों क्वेश्चन में से जो भी आपको सुटेबल लगता हो गो फॉर इट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3rd नंबर का, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड स्टेट एक्सेप्शन इफ एनी। अगर कोई एक्सेप्शन है, कोई अपवाद है, तो वो आपको बताना है किसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मैंने इसको अच्छी तरीके से आपका एक्सप्लेन किया हुआ है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। तो आप जो है चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा गया था। तो आगे बढ़ते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन इसकी भी जा सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉर्टगेज एंड चार्ज। ये मैंने जब कवर कराया था क्वेश्चन कि मॉर्टगेज और चार्ज में डिफरेंसेस क्या हैं, मैंने पहले बताया हुआ था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दोनों जो है ब्याज पर देने वाले जो है ऐसे चीज़ होते हैं जो कि अगर आप ब्याज लेते हैं तो उन पर गिरवी रखना है कह सकते हैं। तो चार्ज भी आपका गिरवी रखने पर दिया जाता है, मॉर्टगेज भी दिया जाता है। तो कुछ डिफरेंसेस मैंने बताए हुए थे, अच्छी तरीके से मॉर्टगेज को भी सेपरेटली एक्सप्लेन किया हुआ था, चार्ज को भी सेपरेटली एक्सप्लेन किया हुआ था। तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। आपको चार्जेस के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सिंपल चार्ज या फिर जो भी चार्ज होता है, सारा कुछ आपको डिस्कस करना है। 3rd क्वेश्चन अगर आपको जो भी सुटेबल लगता हो वो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डू यू मीन बाय मिस स्टेटमेंट्स। मिस स्टेटमेंट क्या होता है इन द प्रॉस्पेक्ट। जो आपका प्रॉस्पेक्ट होता है उसमें मिस स्टेटमेंट क्या होता है यह आपको बताना था। एंड रेमेडीज कौन कौन से अवेलेबल हैं। ए पर्सन हु हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू टेक ए शेयर इन अ कंपनी बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रॉस्पेक्ट। कि मतलब कह रहा है कि आपसे अगर कोई कंपनी है तो पहले बात आपको बताना है कि मिस स्टेटमेंट क्या होता है। प्रॉस्पेक्ट क्या होता है, बेसिकली एडवर्टीजमेंट इसका जो है सिनोनिम हो सकता है कि आप जब जो लोगों से शेयर लेना चाहते हैं तो आप प्रॉस्पेक्ट इशू करते हैं। अब उस प्रॉस्पेक्ट में लोग पढ़ेंगे कि हम जो है इस शेयर में हम कितने लोग कितने का शेयर है या फिर कैसे लोग पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं, सारा कुछ इस प्रॉस्पेक्ट में मेंशन होता है। तो आप मिस स्टेटमेंट बनाकर अगर लोगों से पैसा ले रहे हैं देन इट इज़ जो है ये गलत है। तो वही कह रहा है कि मिस स्टेटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं एंड रेमेडीज कौन कौन से अवेलेबल हैं जो पर्सन जो है इंट्रोड्यूस कर सकता है टू टेक शेयर इन ए कंपनी बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रॉस्पेक्ट। अगर कोई इंसान जो है अगर आपसे मिस स्टेटमेंट के थ्रू प्रॉस्पेक्ट इशू कर रहा है कंपनी, अगर उसको ले लेता है तो कौन कौन से रेमेडीज हैं यही आपको बताने हैं। वही क्वेश्चन आपका हिंदी में लिखा गया है, यू कैन रीड। अगला क्वेश्चन करा है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम आपका जो होता है एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जिसको EOGM भी कहते हैं। एक्सप्लेन द मैटर्स टू बी ट्रांसफर्ड इन एजीएम। पहली बात, जो साल साल पर मीटिंग होता है ना इसको एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। एंड इस मीटिंग के बारे में मैंने अच्छी तरीके से डिटेल में मेंशन किया हुआ था। बहरहाल मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को नहीं बताया हुआ था, अगर आप कहेंगे तो इसके बाद हम इसको कवर कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं था फिर भी एग्जाम में पूछ लिया गया था, कोई बात नहीं। हम जो है डिफरेंस आपको बता रहा है क्या डिफरेंस एनुअल जनरल मीटिंग एंड जो है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में डिफरेंस बताना एंड कौन से मैटर्स हैं जो कि ट्रांसफर किए जा सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, यही डिस्कस करना था। अगर दोनों क्वेश्चन में से 4th में आपको जो भी सूटेबल लगता हो यू कैन गो फॉर इट। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है व्हाट इज रूल ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी के क्या रूल्स होते हैं। एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस द मेजॉरिटी रूल्स। मेजॉरिटी रूल्स की क्या एक्सेप्शन है ये भी आपको बताना है कि मतलब जब आपका एनुअल जनरल मीटिंग बैठता है तो उसमें जो मेजॉरिटी मतलब बहुत ज़्यादा लोग अगर किसी एक चीज़ के लिए वोट कर रहे हैं देन अगर वो चीज़ जो है माना जाता है। तो यही कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द रूल्स क्या होते हैं एंड इसके क्या एक्सेप्शन है। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ जो मेजॉरिटी लोग हैं वो कहें कि कंपनी को बेच दिया जाए तो कंपनी को नहीं बेच दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो एक्सेप्शन के बारे में भी आपको डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था एंड इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि अथवा के रूप में कह रहा है डिस्कस द प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी। मैंने जब ये क्वेश्चन बताया हुआ था कि प्रोसीजर क्या है वाइंडिंग ऑफ कंपनी का, तभी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि कितना इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। एक तो कंपनी का फॉर्मेशन,
एंड एक कंपनी का वाइंड अप। इसके बीच में जितने भी प्रोसेसेस लाई करते हैं, चाहे आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो, या फिर आपकी कंपनी का जनरल मीटिंग हो गया, कंपनी की कैसे कैसे शेयर्स इशू होते हैं उनके बारे में, यही है आपका टोटल कंपनी लॉ। किस तरीके से हम कंपनी को फॉर्म करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस के बाद आपका डिस्पर्सन या फिर वाइंड अप होता है, तो यही सारा डिसोल्यूशन होता है। यही सारे क्वेश्चन आपके कंपनी लॉ में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है। मैंने कंपनी को कैसे फॉर्म करते हैं से लेकर कंपनी को कैसे वाइंड अप करते हैं, सारा कुछ डिस्कस कर लिया हुआ है कंपनी लॉ के बारे में। तो आप जो है चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इसमें लगभग आपके 20 क्वेश्चन से ज़्यादा है। 20 जो वीडियोज़ हैं उसमें पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे आपके। तो यू कैन गो फॉर इट एंड मेक योर प्रिपरेशन गुड। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।